बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए मानस यात्रा के ये सुंदर दिवस पर हम आगे बढ़ते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी दीनता को कहते हैं कि मुझ में कोई बड़ाई नहीं है, मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद ठाकुर जी के श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनंत प्रीति है। और इसी के बल पर मैं ये श्री रामचरितमानस की जो रचना है वो करने जा रहा हूँ। कितनी सुंदर बात, ऐसा दिव्य रचना है, उसके बावजूद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को दीन समझते हैं। लेकिन हम और आपको अपने आप को हम कभी टटोलने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो हम यही पाते हैं कि हमारे अंदर तो ये एक चौपाई को भी ढंग से समझने की बुद्धि नहीं है। फिर हम किस बात का अभिमान करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बड़ा ज्ञान है, भंडार है। सोचते हैं कि श्री रामचरितमानस को हमने कितनी बार पढ़ा है, उसको सुनने से क्या लाभ। आपको नहीं पता, रामचरितमानस की एक एक चौपाई के एक एक अक्षर के हजारों अर्थ निकल सकते हैं। आप जिस भी विधि से पढ़ें, इससे आपको लाभ ही होगा। तो आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये सुंदर चर्चा को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं कि बाबा ने इतनी ज्ञान होने के बावजूद अपने आप को दीन कहा, फिर हम और आप कहाँ हैं, अब सोचिए आप। एहि महरघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनय मंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारी, भनीति विचित्र सो कवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब
भांति सवारी सोना बसना भी नावर नारी, सब गुण रहित तू कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सो नहीं बुद्धताही, मधुकर सरिसा संत गुण ग्राही, यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा, धुमाऊं तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदे सब स्तुभल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कहते कि इसमें से रघुनाथ जी का नाम सार है। कहते ना इसमें कितना भी गुण आप खोज ले, कितना भी अवगुण खोज ले, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर इसमें कुछ भी श्रेष्ठ है तो श्री रामचंद्र जी का नाम है, उनका पवित्र ऐसा दिव्य नाम जो वेद शास्त्र में वर्णन है, और उसकी महिमा गाते सारद जी शेष जी थकते नहीं। और कहते कि ये अमंगल को हरने वाला है। ये सबसे जो विशेष चौपाई है जो सभी को याद है, चाहे व्यक्ति पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सारे लोगों को ये चौपाई याद है। आप भी साथ में गाइए। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवौ सोरस रथ अजिर बिहारी, मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कहते हैं कि ये ऐसा सुंदर नाम है जो अमंगल को भी हरने वाला है, मंगल प्रदान करने वाला है, और जिसको माँ भवानी पार्वती जी के समेत भोलेनाथ भंडारी हमेशा जपा करते हैं। किसी ने पूछा कि भैया ये जो भोलेनाथ जी हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? देवों के देव महादेव उनको कहा जाता है, और सारे देव की जब अधिष्ठाता है तो उनको किसी की जाप करने की क्या आवश्यकता। कहते हैं बाबा भोलेनाथ जी ने बहुत सुंदर बहुत प्रकार की रचना करी, और शब्द रचना करने के बाद ब्राह्मण है, देवतागण है, राक्षसगण है, सारे लोग उनसे वो जो शब्द रचना को लेने के लिए आए, सारे को बाबा भोलेनाथ जी देते गए। अंत में 2 शब्द उनके पास बचता। कहते हैं कि अब इसको कोई मत न मांगो, क्योंकि ये ऐसा है जो मेरे हृदय को सुख पहुंचाने वाले हैं। सभी देवी देवता राक्षसगण सभी लोग पूछते हैं ठीक है मत दीजिएगा, लेकिन बता तो दीजिए आखिर वो 2 अक्षर कौन। तब उन्होंने कहा राम। राम नाम का सदैव भोलेनाथ भंडारी जाप करते हैं, और इसलिए जो भोलेनाथ जी को मानते हैं वो कभी श्री राम जी के नाम में या फिर श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण जी के नाम में कोई संदेह न डाले कि हमको ये जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ जी स्वयं कहते हैं जो राम जी से विद्रोह करता है वो कभी मेरा दास नहीं हो सकता। राम जी भी कहते हैं जो भोलेनाथ से विद्रोह करे उसको भी मैं शरण नहीं दे सकता। आगे कहते हैं कि जितने भी संसार में जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी लोग अपनी कविता रचते हैं, शब्दों में इतने अच्छे से पिरोते हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ है। क्यों?
जब तक उसमें राम नाम रूपी अमृत रूपी जो शब्द है वो उनकी कविता में जब तक नहीं आएगा ना, वो कविता भी बेकार है। इतने सारे हम भजन सुनते हैं, सब में भगवान का नाम तो रहता ही है, लेकिन इतने सारे हम गीत सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, जो भी राम नाम के बिना लिखा गया हो वो कविता भी बेकार कहा गया है। और किस तरह बेकार कहा गया है? जैसे एक सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री जिसको देखने का ही मन करता हो और उसको देखते रहने से आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसकी सुंदरता वैसे ही अच्छी नहीं कि जैसे वो सुंदरता तो है लेकिन वो वस्त्र ना पहनी हो, तो क्या उसकी सुंदरता कुछ कही जाएगी क्या? नहीं। वैसी कविता है, जब तक राम नाम रूपी जो शब्द अंकित ना हो तब तक उस कविता का कोई महत्व नहीं। कहते हैं सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कितना भी कुकवि है जो हमेशा कुतर्क करता हो, बुरी संगति में लगा हुआ हो, लेकिन अगर वो जब भी रचना करता है गलती से भी उसके शब्दों में राम नाम रूपी शब्द अंकित अगर हो गया तो उसको साधु संत पुरुष सारे लोग उसको अपनी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए समझकर, ठाकुर जी के नाम की स्तुति समझकर उसको गाते हैं, भजन करते हैं, भजते हैं और कहते हैं कि मेरी ये रचना में कोई भी रस नहीं है, कोई भी रस मैंने इसमें डालने का प्रयास ही नहीं किया, बस लिखता गया। और इसमें तो श्री राम नाम जी का प्रताप है, श्री राम जी का प्रताप है। और एक शब्द और बहुत ही विशेष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ा पनु पावा। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि इसमें श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है और भले संग से भला किसको बड़प्पन नहीं मिला। अब आप सोचिए कोई एक व्यक्ति जो नया नया साधु की संगति में आता है और कहीं पर भी साधु की संगति में जाता जाएगा तो साधु की संगति के कारण वो भी पूजनीय होता, मतलब भले व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति हमेशा रहता है उसको लोग भला समझकर प्रणाम ही करेंगे। और कहते हैं कि धुआं तजई सहज करुआई, धुआं भी अगरबत्ती के साथ सुगंधित होकर अपने कड़वापन को छोड़ देता है ना। उसमें जो अगरबत्ती जो जलता है उसमें सुगंधित द्रव्य डाला जाता है, सुगंधित चीज डाला जाता है, जिससे वो धुआं भी, अगर कहीं पर भी आप चीजों को जलाओ तो उसका धुआं कैसे रहता है, हम चाहते नहीं कि हमारे पास मत आओ सोचते हैं, लेकिन वही अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो सूंघने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिव्यता है, दिव्य चीज को उसमें डाला गया है। और कहते हैं कि मेरी कविता हो सकती है भद्दी हो सकती है जगत कल्याण के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि इसमें राम नाम रूपी जो शब्द अंकित है और यही जो राम नाम रूपी जो कथा है वो ही जगत का कल्याण कर सकती है। और इसको एक और सुंदर छंद के माध्यम से पिरोया गया है। मंगल करने कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति बनीति, भली होई सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल करें कलिमल हरने। इस रघुनाथ जी की जो कथा है वो कैसा है? कलिमल को हरने वाली, कलयुग के जो दोष है, अवगुण है, उसका हरण करने वाली है, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है जो कविता कलयुग के पापों को हरने वाली है। गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। कहते मेरा ये जो भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी तो है, लेकिन ये जो श्री रघुनाथ जी के नाम से ये जो इतने पवित्र बन जाती है कि संत भी इसको हृदय में धारण करना चाहते हैं, संतों के मन को भाने वाली हो जाएगी। कहते हैं ये किस प्रकार अच्छी हो जाएगी? जैसे शमशान की राख को सभी लोग
दूर से ही देखकर डरेंगे या उसको छूना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वही जब महाकाल की जब भस्म आरती में प्रयोग किया जाता है तो सभी उसको अपने मस्तक पर लगाने को आतुर हो जाते हैं। भोलेनाथ जी पर चढ़कर वो भी विभूति बन जाता है। तो वैसा ही मेरा ये जो कविता है, चौपाई है, वो अवश्य भक्ति हो सकती है, लेकिन राम नाम रूपी जो यह विभूति जब चढ़ गई है तो सारे लोग इसको अपने हृदय में ही बसाना चाहेंगे। कहते हैं कि प्रिय लागे ही अति सब ही ममा भनति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विसदयति गुणति करई सब पान, गिरा ग्राम सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। कहते कि श्री राम जी के यश से और उसके संग से मेरी जो कविता को सभी अच्छा ही कहेंगे और मेरी जो कविता की चर्चा होगी। जैसे मलय पर्वत के संग को पाकर जो सुंदर जो एक वृक्ष है वो भी वंदनीय बन जाता है, जिसको हम मलय का चंदन कहते हैं। चंदन भी तो एक लकड़ी ही तो है, लेकिन मलय का संग पाकर वो विशेष हो जाता है। कहते कि जो श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है। गाय को देखें, लाल रंग की होती, सफेद रंग की होती, विभिन्न विभिन्न रंगों की होती है, काली रंग की होती है, लेकिन सबसे दिव्य मानी जाती तो काली जो गाय के दुग्ध को माना जाता है। गाय काली तो है लेकिन उसका दुग्ध कैसा है? श्वेत वर्ण का, और सबसे उपयोगी है, और यही समझकर सभी लोग उसको पीते भी हैं। वैसे ही ये जो कविता है वो कैसे भी हो, लेकिन श्री राम नाम का इसमें वर्णन है, यह सोचकर सारे लोग इसको जरूर ग्रहण करना चाहेंगे। इसलिए सभी सुनने वालों को यही बारंबार मैं अनुरोध करती हूँ कि राम नाम की जो मानस यात्रा जो हमने शुरुआत की है उसको आप कहीं रुकने न दीजिए। ये राम नाम की मोती है जो मानस के हर एक चौपाई में, हर एक शब्दों में पिरोया गया है। इसके श्रवण मात्र से ही ये कलयुग के जितने भी दोष हैं, जितने भी कष्ट हैं, परेशानी है, उससे सभी को छुटकारा मिल सकता है। तो आप इसमें निरंतरता बनाए रखिए, आप इसमें जुड़ते रहिए। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके और आपके सभी परिवार पर बनी रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।